हमें तो लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन बीजेपी वालों से ही बेटी बचाने की है, क्योंकि लड़कियों के साथ यौन शोषण के इतने केस आ रहे, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये बेशरम सरकार है। हमने पहले भी किसान आंदोलन लड़ा, 13 महीने बाद इसको घुटनों पे ले आई थी, तो ये इतनी जल्दी मानने वाली नहीं है। एक बार हमने अपनी फसल की लड़ाई लड़ी थी, अब हमारे बच्चों के लिए अपनी नस्ल की लड़ाई लड़ेंगे। चलता है बेटी को लेकर कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक ही हो गया, वो सब दिखावा है, वो सब दिखावा है। बेटी पढ़ाओ, तो इस जगह पे मतलब क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है, क्यों नहीं कुछ? वो सब दिखावा है, वोट बैंक की राजनीति करता है पर वो और कुछ नहीं है। पीछे भी इलेक्शनों में विपक्षी पार्टियों के जो नेता थे, जिन पे जांच चल रही थी, जिस टाइम वो बीजेपी में शामिल हो गए तो वो दूध के दूल्हे हो गए। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाके भारत के तिरंगे को सम्मान दिया है। ये एक समाज या एक धर्म की बेटी नहीं, ये राष्ट्र की बेटी है। नमस्कार, मैं हूं चंदन कुमार, आप देख रहे हैं सीबी रिपोर्टिंग चैनल। पीछे के नज़ारा देख रहे हैं कि यहाँ पे जंतर मंतर पे हूँ, जहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। जो धरना प्रदर्शन पहलवानों द्वारा 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं समय, अभी तक जारी है धरना प्रदर्शन। इनके सहयोग में आ चुके हैं किसान समर्थन इनके सहयोग में आ चुके हैं। मगर इनका क्या कहना है, किसानों से बात करते हैं कि महिला जो पहलवान महिला है उनको साथ न्याय होगा या नहीं होगा, मगर इसको कब तक ऐसा करना पड़ेगा और कब तक धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, इसके बाद उनको न्याय मिलेगा। तो हमारे साथ बने रहिए और हम किसानों से बात करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे और आगे कब तक नहीं, जब तक नहीं मिलता है तब तक इनका क्या क्या प्रयास रहेगा। और आगे जानते हैं उन किसानों से जो इनके सपोर्ट में आए हैं और उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे साथ जो किसान जुड़ चुके हैं और इनका क्या कहना है इन पहलवानों के लेकर, और ये केंद्र सरकार से और ब्रिजभूषण से और इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, इनसे बात करते हैं। तो सर, आपका नाम क्या हुआ और कहाँ से आए? बंसीलाल सिहाग नाम है मेरा, फतेहाबाद से हम आए हैं, भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ से। तो सर, इन जो अभी धरना प्रदर्शन हो रहा है इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? धरना प्रदर्शन हम अपनी मजबूरी में आए हैं, कोई खुशी से नहीं आए। जब तक हमारे इन बच्चों को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक हम उनके साथ हैं और उनकी लड़ाई लड़ेंगे। तो मतलब ये अभी 15 दिन से ज़्यादा हो गया है मगर अभी भी कोई सुनवाई नहीं हुआ है, मतलब कार्रवाई इसके ऊपर नहीं हो रहा है। तो और बीजेपी पार्टी है जो इनके वो ब्रिजभूषण है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं एक्शन लिया जा रहा है। तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे केंद्र सरकार से? ये बेशरम सरकार है। हमने पहले भी किसान आंदोलन लड़ा, 13 महीने बाद इसको घुटनों पे ले आई थी, तो ये इतनी जल्दी मानने वाली नहीं है। एक बार हमने अपनी फसल की लड़ाई लड़ी थी, अब हमारे बच्चों के लिए अपनी नस्ल की लड़ाई लड़ेंगे। अपनी इज्जत के साथ हम किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। ये नारे देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमें तो लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन बीजेपी वालों से ही बेटी बचाने की है, क्योंकि लड़कियों के साथ यौन शोषण के इतने केस आ रहे, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब तक ब्रिजभूषण को जो है वो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, लेकिन ये बेशरम सरकार जो है उसको सह दिए हुए है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। और जब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, इन बच्चों के साथ है। और सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको पूरी तरह संरक्षण मिला हुआ है इसको, ब्रजभूषण सिंह को। तभी तो पॉक्सो जैसी गंभीर धारा लगने के बावजूद भी आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। और कहीं ना कहीं मतलब बीजेपी की सरकार में योगी सरकार को आप जानते हैं? हाँ जी। और योगी सरकार कहते हैं हिंदू के लेकर बहुत बड़े बड़े बात कहते हैं। तो हमारे मतलब जैसे कि बेटियां भी, जो बहनें हैं जो भी हिंदू हैं। देखिए, बेटियां हैं वो सर्व समाज की होती है, किसी धर्म की नहीं होती। और ये तो हमारे देश का गौरव है, सम्मान है कि इन्होंने विदेशों के अंदर, विदेशी धरती पे जाके, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाके भारत के तिरंगे को सम्मान दिया है। ये एक समाज या एक धर्म की बेटी नहीं, ये राष्ट्र की बेटी है। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री जब मेडल लेके आते तो उनको कहते ये मेरी बेटी है, और आज बेटियों को इतने दिन हो गए, 16 दिन हो गए आज जंतर मंतर पे बैठे हुए, इनको किसी पर एक शब्द भी भारत के प्रधानमंत्री ने इन बेटियों के प्रति नहीं बोला है और ना ही आश्वासन दिया है किसी प्रकार का। तो दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मुद्दे को लंबा इसलिए खींच रही है कि इस मुद्दे को जाति के आधार पे मोड़ दिया जाए, और इसी वजह से इस ब्रजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जात पात के
अंदर लोगों को डिवाइड करना चाहती है। और मतलब कहना ये भी है कि उनके पार्टी में है, शायद इसलिए भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद भी है और एक बाहुबली नेता है, और यूपी के अंदर तो बहुत से बाहुबली नेताओं को संरक्षण प्राप्त है बीजेपी का। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी में जैसे हमने देखा है पीछे भी इलेक्शनों में विपक्षी पार्टियों के जो नेता थे जिन पे जांच चल रही थी, जिस टाइम वो बीजेपी में शामिल हो गए तो वो दूध के दूल्हे हो गए। तो ये तो वॉशिंग पाउडर निरमा है बीजेपी, ये सबको पता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि सारे गुंडे, मवालियों और बलात्कारियों की पार्टी है ये। उस सारे यहाँ आके जो है वो इनको संरक्षण मिलता है, दूध के दूल्हे हो जाते हैं इनके पार्टी में आने के बाद। हाँ बिल्कुल। देखिए, हमारे हरियाणा के अंदर भी जो खेल मंत्री है संदीप सिंह, उस पे भी एक महिला कोच ने गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उसको इस्तीफा नहीं लिया और वो हरियाणा सरकार में मंत्री के पद पे विराजमान है। तो ये सरकार अपने नेता के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करने जाती। अगर ऐसा आरोप किसी विपक्ष के नेता पे या अन्य किसी संगठन के जो सरकार का विरोध करता है उसके ऊपर लगा होता तो सरकार उसको कब तक की गिरफ्तार कर लिया जाता उसको। तो यहाँ से जानने के लिए प्रयास मिला कि मतलब जो बीजेपी के पार्टी है इनके मतलब समर्थन में जो भी है, जो कितना भी कोई अपराध करे, इनका कहना है तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है, मगर दूसरे के ऊपर कार्रवाई किया जाता है। तो आगे और भी जो यहाँ पे बहुत से जो जनता आए हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे आए हो, कहाँ से आए हो और आपका नाम क्या हुआ? भाई मैं यूपी में बलिया जिला से आया हूँ, मेरा नाम सर्वज्ञ मौर्य है। तो यहाँ पे आप क्या करने आए? भाई ये जो रेसलर्स हैं, हमारी भाई बहन हैं, उनके साथ रेसलर फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है अध्यक्ष बृजभूषण, उनके द्वारा जो इनको दुर्व्यवहार किया गया, शोषण किया गया, उनके न्याय की मांग के समर्थन में आए हैं जी। तो आपको लगता है बृजभूषण के खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये बीजेपी का ही पार्टी का समर्थक है? निश्चय ही उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हमें यहाँ की न्याय व्यवस्था पे विश्वास है। रही बात सरकार की, तो सरकार तो ऐसे ही है। यहाँ जो इस जो पार्टी का रूप में जो प्रधानमंत्री है उसके ऊपर भी इतने गंभीर आरोप हैं। इनके नेता हैं, एक जो विधायक है कपिल मिश्रा, वो जब आप में था, आम आदमी पार्टी में, उसने सबूत के साथ प्रधानमंत्री को कृत्यों का पूरा प्रूफ दिया था दिल्ली विधानसभा में। उसके बाद वो उठ करके बीजेपी से विधायक बना और वो मामला आज तक शांत है पूरा। तो जब प्रधानमंत्री पे ऐसा एलिगेशन है, वो कुछ अभी तक नहीं आवाज़ उठ पा रहा है, और उसी के पार्टी के मंत्री हो गए, चाहे टेनी हो गया, चाहे ये कुलदीप सेंगर हो गया, ये बृजभूषण हो गया, तो इसी वजह से वो इन लोगों को श्रेय दिए हुए हैं। और निश्चय ही हमें अपने संघर्षों पे विश्वास है और पूरे जनता पे विश्वास है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये जैसे प्रधानमंत्री का मतलब अलग अलग वो अभियान चलता है बेटी को लेकर के, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक ही हो गया, वो सब दिखावा है, वो सब दिखावा है, बेटी पढ़ाओ। तो इस जगह पे मतलब क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है, क्यों नहीं कुछ? वो सब दिखावा है, वोट बैंक की राजनीति करता है वो, और कुछ नहीं है। उसके कथनी करनी में फर्क है। और जैसे समझ लीजिए जैसे 15 लाख जुमला था, वैसे ये दिखावा भी उसका जुमला है। तो मतलब लगता है कि आपको यहाँ पे जो महिला खिलाड़ी बैठे हैं उनको न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, निश्चित मिलेगा। जब तक नहीं मिलता है तब तक की जनता उनके साथ है, निश्चित न्याय मिलेगा। जब तक नहीं मिला तब तक आप सब समर्थन साथ में, बिल्कुल साथ में। तो आपने देखा और तो ठीक है। तो और भी अन्य और भी दूसरे लोगों से जानने का प्रयास करते हैं।